कार्यक्रम के हम साक्षी होने जा रहे हैं, जहां आने वाली पीढ़ियां जब आपसे पूछेंगी कि आपने बाबू जगत सिंह का ये जो द्वार बना था, जगत सिंह के बारे में आप सब कुछ जानते हैं, तो हमें भी थोड़ा बताइए ना, ये शख्स कौन था। और तब आपको गर्व होगा, आप गर्व से कहेंगे कि जब इस द्वार का लोकार्पण हो रहा था बेटे, तब मैं उस कार्यक्रम में राजकीय टेस्ट इंटर कॉलेज के अंदर मौजूद था और मैं साक्षी हूं उस कार्यक्रम। तो बहुत थोड़े से वक्त की इजाजत आपसे लूंगा और आज एक साक्षी, ऐतिहासिक और मील का पत्थर साबित हो जाने वाले इस कार्यक्रम से हम रूबरू होते हुए इसके साक्षी बने। सुधी जनों, इंतजार की घड़ियां समाप्त होने के करीब है। श्री रविंद्र जायसवाल जी, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, सभा स्थल के लिए चल दिए हैं। कर्तव्य ध्वनि से आप स्वागत करें हमारे बीच माननीय श्री रविंद्र जायसवाल जी, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। सुधीजनों, आपने पितृ ऋण उतारने का शब्द तो काफी सुना होगा अपने जीवन में, लेकिन कोई पूर्वजों का ऋण उतारे ऐसा बिरला सुना होगा। और वो भी ऋण 225 वर्ष पुराना। बाबू जगत सिंह रिसर्च कमेटी के संरक्षक और प्रत्येक श्री प्रदीप नारायण सिंह जी बाबू जगत सिंह राज परिवार के 6वीं पीढ़ी के अंश हैं। और एक छोटी सी बात जो दिल में कांटे की तरह चुभ गई, उस दाग को धोने के लिए उन्होंने एक रिसर्च कमेटी बनाई और 5 वर्षों के अथक परिश्रम के बाद उस रिसर्च कमेटी ने जो तथ्य काशी के अंतर्गत रखा, उससे पूरा काशी ही नहीं, पूरा हिंदुस्तान हतप्रभ रह गया। तारीखें उलट गई। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते ही आप 1857 को याद करते हैं, लेकिन आज की तारीख के बाद जब प्रथम स्वतंत्रता युद्ध की बात होगी तो काशी में की गई बगावत और उस क्रांति की चर्चा होगी जो 14 जनवरी 1799 को इस काशी की धरती पे हुआ। मैं सादर आग्रह पूर्वक रिसर्च कमेटी के ऑन बिहाफ श्री रविंद्र जायसवाल जी का स्वागत और अतिथियों के प्रति स्वागत उद्बोधन देने के लिए श्री प्रदीप नारायण सिंह जी को आमंत्रित कर रहा हूं कि वो मंच पे आए। लोकप्रिय
लोकप्रिय विधायक शहर उत्तरी के झारू मंत्री आदरणीय रविंद्र जायसवाल जी का मैं इस प्रांगण में जगतगंज राज परिवार की ओर से, जगतगंज के नागरिकों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं और मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि इन्होंने इतने कम समय में अपने विधायक निधि से शहीद बाबू जगत सिंह का द्वार बनाने की अनुमति दी। आज वो शुभ दिन आया है जब इन्हीं के कर कमलों द्वारा लोकार्पण होगा। मैं आए हुए सभी गणमान्य जो हमसे बुजुर्ग हैं उनका पैर छू के प्रणाम करता हूं। जो हमारे साथी हैं उनको प्रणाम है मेरा, और जो बच्चे हैं उनको आशीर्वाद है। सुधीजनों, आज काशी और काशी की जनता के लिए बहुत ही गौरवपूर्ण क्षण है। शहीद बाबू जगत सिंह द्वार का आज लोकार्पण होने जा रहा है। इस उपयुक्त अवसर पर आइए हम सब जानें बाबू जगत सिंह के व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में। जानकारी देंगे रिसर्च टीम के सदस्य और पूर्व एनसीसी अधिकारी डॉक्टर मेजर अरविंद कुमार सिंह जी। मैं बता दूं, मुझे बताने भी चाहिए, रक्षा मंत्रालय ने कर्तव्य निष्ठा और कार्यकुशलता के लिए इन्हें 2 बार सम्मानित भी किया है। 1799 की क्रांति में मारे गए अंग्रेज अधिकारियों की कब्रों को खोजने का भी श्रेय डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह को जाता है। मैं आमंत्रित करता हूँ संक्षिप्त उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डालें डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह जी। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी। सुधीजनों, आज इतनी शुभ घड़ी है कि उस शुभ घड़ी में ये शुभ स्थल भी आके जुड़ गया है। देखिए, मेरी बाई तरफ संविधान की उद्देशिका है तो मेरी दाई तरफ संविधान के मूल कर्तव्य हैं, और बीच में शहीद बाबू जगत सिंह द्वार के लोकार्पण का बोर्ड। इससे ज्यादा शुभ स्थल और शुभ अवसर कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन सबसे पहला सवाल, वहीं से बात शुरू करूंगा, आखिर रिसर्च कमेटी क्यों बनी? 5 साल तक पूरे हिंदुस्तान और ब्रिटिश आर्काई का एक पन्ना क्यों खंगाल दिया रिसर्च कमेटी ने? उसकी पीड़ा से आपको वाकिफ कराते हुए बहुत संक्षेप में बाबू जगत सिंह के पूरे व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में मैं आपको बतलाऊंगा। 2 तारीखें याद रखिएगा, 1787। जी हां, ये वो वर्ष था जब काशी पूरे हिंदुस्तान के परिदृश्य पे जानी और पहचाने जाने लगी। कारण बाबू जगत सिंह के मन में विचार आया, ये मोहल्ला क्यों न बनाया जाए? ईंटें कहां से आई हैं? खबर लगी कि सारनाथ में ईंटों का अंबार है, और सारनाथ में जब बाबू जगत सिंह ने शंकर नामक एक मजदूर को लेकर अन्य कारीगरों के द्वारा खुदाई कराई तो वहां एक मंजूसा मिला। मंजूसा छोटी संगमरमर की पेटिका, उसमें कुछ अस्थियां थी, सोने के पत्थर थे। बाबू जगत सिंह ने उसे अस्थियों को गंगा में प्रवाहित किया, पेटिका को वहीं दबा दिया और उसे कोई विनष्ट न कर सके, इसलिए उसका नाम दिया बाबू जगत सिंह स्तूप, जो बाद में चल के धर्मराज का स्तूप के नाम से जाना और पहचाना गया। एक वर्ष और 1834-36 में कनिंघम आता है, उस स्थान की फिर खुदाई करता है और उस मजदूर शंकरवा की सहायता लेता है, जो अब अंग्रेजी में शंकरवा हो गया था। वो मंजूषा फिर मिलती है,
एशियाटिक सोसाइटी ऑफ कलकत्ता को उसे जमा कर दिया जाता है। जो सामग्री निकली म्यूजियम में आज भी है, लेकिन कुछ सामग्री ऐसी भी थी जो किसी को नहीं पता कि वो कहां गई। लेकिन अब कागजात के जरिए ये पता चला कि उसे कनिंघम में जो पुल बना है विक्टोरिया का, उसके पांव में डलवा दिया। ये 2 तारीख आप याद रखें और यहीं से हम आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि लास्ट में ये 2 तारीखें फिर आपको मैं याद दिलाऊंगा। 1797 97 अवध के नवाब आसिफुद्दौला की मृत्यु के बाद वजीर अली, उसका दत्तक पुत्र, गद्दी पे बैठा। अंग्रेजों को गवारा नहीं था, गद्दी से उतार दिया। कहा 6 लाख रुपए लो, अपना गुजारा करो। 1798 वजीर अली काशी भाग कर आता है, कहता है कि 1.5 लाख की ये रकम मंजूर नहीं, जो बेइज्जती हुई वो तो बहुत ही अद्भुत है, और अब मैं इन अंग्रेजों को सबक सिखाऊंगा। साथ मिला बाबू जगत सिंह का। मुलाकातें हुई माधवदास के बागीचे। अब आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे ये माधवदास का बागीचा कहां? चलिए मैं सहायता करता हूं। आज कार्यालय आज जहां पे है उसके ठीक सामने राधा स्वामी का मंदिर है। माधवदास का बागीचा वही हुआ करता है। और मुलाकातें ब्रितानी हुकूमत की ताबूत में कील ठोकने की होने लगी। तय हुआ कि बाबू जगत सिंह न्यायपत्र से समर्थन देंगे, वजीर अली फ्रंट पे होगा, सारी व्यूहरचना बाबू जगत सिंह की होगी, आर्थिक सहायता बाबू जगत सिंह की होगी, सैन्य व्यूहरचना बाबू जगत सिंह की होगी, और लीड करेगा वजीर अली। तारीख मुकर्रर की गई 14 जनवरी 1799। 14 जनवरी। आप में से बहुत से लोगों के दिमाग में बात आ रही होगी कि ये तो हमारे मकर संक्रांति की तिथि है। जी हाँ, बिल्कुल सही सोचा आपने। और संयोग देखिए कि कमांडर चेरी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का नुमाइंदा था, छावनी इलाके में रहता था, उसने उसी तारीख को वजीर अली को बुला लिया बातचीत करने के लिए। कारण यह था कि एक पत्र आया था और निर्देशित किया गया था कि वजीर अली को कलकत्ता भेजो। लाव लश्कर के साथ वजीर अली पहुंचता है। इरादे तो कुछ और थे, और इधर बाबू जगत सिंह ने मड़ुआडी, राजघाट, घाटों के ऊपर, शिवपुर के साइड में पूरी नाकेबंदी कर दी गई कि टोटली इनको स्लॉटर करना है। न कोई बाहर से इनको सहायता मिले और ना ही कोई इनको अंदर से सहायता मिले। वही लाव लश्कर के साथ पहुंचता है, बातचीत शुरू होती है और बात बिगड़ जाती है, क्योंकि वारिस अली ललकारता है कि देखते क्या हो, मारो इसको। पहला खंजर वजीर अली चलाता है। समझ जाता है कमांडर चेरी की आज मौत से कम पे कोई सौदा नहीं। भागता है, लेकिन शायद ऊपर वाले ने अंतिम तारीख उसकी मुकर्रर कर दी थी। बागीचे में पकड़ा जाता है, उसकी बोटी बोटी काटती जाती है। भयंकर कत्लोगारत बनारस के अंदर होता है। और उसके बाद वजीर अली उसी शाम बनारस से बाहर निकल जाता है। बाबू जगत सिंह को अरेस्ट करने में ब्रितानी हुकूमत को 2 महीने का वक्त लगा। जो व्यक्ति इतने बड़े क्रांति को लीड करते हुए यह कार्य कर सकता है, उसकी गिरफ्तारी के बाद क्या हालत होगा काशी के अंदर, इसकी परिकल्पना करने में 2 महीने का वक्त लगा। और तत्पश्चात जगतगंज की कोठी घेरी गई। मैं दावे से कह सकता हूं कि आप में से बहुत से लोगों ने अभी जगतगंज की कोठी को देखा नहीं होगा। देखना चाहिए। वो शहीद की वो पवित्र मिट्टी है जहां से उन्हें अरेस्ट किया गया, चुनार के किले में कैद किया गया।
उसके बाद वहां से मन नहीं भरा तो कलकत्ता भेजा गया 40 दिनों के लिए। फांसी की सजा हो गई और फांसी की सजा के बाद अंग्रेजों ने तय किया कि इस बंदे को देश में भी नहीं रहने देंगे। तो निर्वासित कहां किया? रंगोटे खड़े हो जाते हैं सुनकर। और यहां रिसर्च कमेटी ने उस तथ्य को निकाला है खोज के, जो पूरे हिंदुस्तान की क्रांति के इतिहास में वैसी कोई मिसाल मिलती ही नहीं। सेंट हेलेना द्वीप पे कैद करने का निर्णय बाबू जगत सिंह को ब्रिटिश हुकूमत करती है। जो भी लोग यहां अध्ययन की जद में होंगे, जब मैं सेंट हेलेना द्वीप का नाम ले रहा हूं तो उनके ज़हन में एक ही नाम टकरा रहा होगा, और वो नाम है फ्रांस के राजा नेपोलियन बोनापार्ट का। अंग्रेजों ने कैद किया था, उसके 16 साल के बाद बाबू जगत सिंह को यह आदेश हुआ था देश निर्वासित करने के लिए। बाबू जगत सिंह को अपने वतन की मिट्टी छोड़ना मंजूर नहीं था। लिहाजा जब ऑस्ट्रेलिया नामक जहाज से उनको सेंट हेलेना के लिए ले जाया जा रहा था, तो उन्होंने हुगली नदी के किनारे छलांग लगाकर गंगा सागर में जल समाधि ली। आज भी कहीं गंगा सागर की वो जल थरथरा गई होगी जब एक शहीद ने मां की गोद में जाने का संकल्प लिया हो। और बहुत थोड़ी सी बात है बहुत, उसके बाद अंग्रेजों ने जुल्म और कहर की वो दास्तां पैदा कर दी कि गांव गांव जो जो मिला उसे पेड़ों के ऊपर लटका दिया, फांसी दे दिया। लेकिन काशी के अंदर एक ऐसी घटना घटी जिसकी तरफ माननीय राज्य मंत्री जी का भी मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, क्योंकि अवसर है, दस्तूर है। शिवनाथ सिंह और बहादुर सिंह जगत सिंह के 2 कारिंदे थे। और कहां पे? ब्रह्मनाल की गली में। ब्रह्मनाल गली कहां? काशी विश्वनाथ के पीछे। 5 सरदार के नेतृत्व में 500 अंग्रेज सैनिक इनको जिंदा पकड़ने के लिए गए। और जब ये उस गली में पहुंचते हैं तो लोग मना कर रहे थे कि उन बंदों को गिरफ्तार मत करो, तलवारबाजी का हुनर उनके रग रग में है, तुम्हारे लिए मौत नाच रही है कि तुम इस गली में आ गए हो। और तभी लोगों ने देखा कि अपनी घरों की छत से नंगी तलवार लेकर शिवनाथ सिंह और बहादुर सिंह कूदे और कहे कि तुम हमें क्या अरेस्ट करोगे, हम खुद तुम्हारे बीच आते हैं, और अगर हो हिम्मत तो पकड़ कर ले चलो। लाशों से गली पटती चली गई और 5 सरदार के सिपाही सिर्फ अपनी गर्दनें कटवाते रहे। और फिर ये तय किया कि गिरफ्तारी की बात छोड़ो, अब इनको जमीन पे गिराओ। और इसके बाद तो ऐसा कौन सा भारतीय होगा जिसके खून में उबाल ना आ जाए। जब शिवनाथ सिंह और बहादुर सिंह की गर्दनें कटी, उसके बावजूद उन दोनों का धड़ ब्रितानी हुकूमत के सिपाहियों से टकराते रहे। उन धड़ों को जमीन पे गिराना मुश्किल हो गया। पकड़ के 25-30 की संख्या में लोगों ने उन धड़ों को जमीन के ऊपर गिराया। और अंतिम बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। जाको मंत्री बनाने के संदर्भ में उस गली तक मैं गया था। मंत्री जी फौजी परिवार का हूं, चोट लगती है दिल। एक छोटी सी चौरी गंदगी के अंबार से भरी हुई, और एक पनवाड़ी है मंत्री जी वहां, जो प्रत्येक होली को दिया जलाता है शिवनाथ सिंह और बहादुर सिंह की शहादत को। लेकिन आज इस अवसर विशेष पे यह वाक्य कहते हुए कि माननीय श्री रविंद्र जायसवाल जी, काशी की धरती,
सदियों तक आपको याद रखेगी। जब जब उसकी निगाह इस जगतगंज के अंदर शहीद बाबू जगत सिंह द्वार के ऊपर पड़ेगा कि आपने उसका लोकार्पण किया है, और हर चलने वाला दिया शिवनाथ सिंह और बहादुर सिंह की उस चौरी के ऊपर उस रोशनी को प्रज्वलित करेगी और देश के बच्चों को उस शहादत की प्रेरणा देगी, जहां से उनके मन में यह विचार आएगा कि जो कुछ है सिर्फ और सिर्फ हमारा राष्ट्र है, ये राष्ट्र का वजूद जिंदा है, तभी हमारा वजूद जिंदा है, और अगर राष्ट्र जिंदा नहीं है तो हमारे वजूद की कोई कीमत नहीं है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ माननीय श्री रविंद्र जायसवाल जी, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क पंजीयन विभाग को सादर आमंत्रित करता हूं कि आपका उद्बोधन हमें मिले और ये क्षण अविस्मरणीय क्षण के रूप में तब्दील हो जाए। धन्यवाद। सबसे पहले मैं नमन करना चाहूंगा शहीद बाबू जगत सिंह के चरणों में। क्यों न माने कि उनके कारण से आजादी मिला, क्यों न माने उनके संघर्ष से लोग मोटिवेट होकर के संघर्ष किए और आजादी हमको मिला। हमको नमन करते, प्रणाम करते हैं। हम अरविंद जी के बातें से सिख को संबद्ध करते हुए सारी बातें उन्होंने बता दिया है। कुछ बातें हम करना चाहेंगे इससे हट करके। देश की इतिहास बताता है भारत में एक से एक वीर हुए। एक और यहाँ का उदाहरण था काशी का साधो माधो और जय सिंह जी का युद्ध भी। और कहता है कि जब औरंगजेब भागे तो बनारस के ही लोगों ने लठाए साधो माधो ने दौड़ा लिया था, और औरंगजेब ऐसे भागे थे हाथी पर जीन और घोड़े पर हौदा भागे थे औरंगजेब। यह बनारस की इतिहास है। और ऐसे अगर हमारा इतिहास है तो चिंता करना चाहिए गुलाम हुए क्यों, गुलाम हुए क्यों। अगर देश वीरों से भरी पड़ी थी तो गुलाम हुए क्यों। कई कारणों में से हम जब आते हैं 3-4 कारणों में, तो सबसे बड़ा कारण था आदमी ने अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया और छोटे से रियासत को ही राष्ट्र मान लिया था। जाति में बटे थे, ये 3 कारण गुलाम बनाया हमको। और हम गुलाम एक बार नहीं हुए, हम गुलाम कई बार होते हैं। विश्वनाथ मंदिर कई बार तोड़ी गई, एक बार नहीं कई बार तोड़ी गई। तो गुलाम हुए क्यों। सोच क्या थी। माना काशी के अंदर अगर हमला हुआ तो जौनपुर के लोग, गाजीपुर के लोग यह मानते थे हमसे क्या मतलब है, वो तो काशी अलग से राज्य है। और जहां का राजा अगर फॉरवर्ड थी, उस राज्य पर हमला हुआ तो जनता ने अगर राजा का साथ दे दी होती तो वह राज्य गुलाम नहीं बनता। उसने कहा कि मेरे से क्या मतलब, ये तो फॉरवर्ड है, और जहां पर राजा बैकवर्ड था तो फॉरवर्ड साथ नहीं दिया, हमसे क्या मतलब, ये मेरे जाति का नहीं। यह सोच ने हमें गुलाम बना दिया, सोच ने गुलाम बना दिया। हम जातिवाद में फंसे थे। सोच ने गुलाम बना दिया कि संपूर्ण राष्ट्र को हमने राष्ट्र नहीं माना, हम राज्य को ही अपना राष्ट्र मानते थे। मेरे से क्या मतलब। अगर जौनपुर के अंदर हमला हुआ तो काशी वासियों के मन में दर्द क्यों नहीं हुआ। अगर दर्द होता तो इतनी बार हम गुलाम नहीं होते। फिर क्या वो कारण था कि प्रदीप सिंह जी ही बाबू जगत सिंह जी के लिए क्यों मिशन के रूप में काम किए। क्या यह जिम्मेदारी हमारे आपकी नहीं थी। राजा घर में जन्मा लड़का ही राज करेगा, यह एक नेगेटिव अप्रोच था।
अगर यह होता कि सब मिलकर संघर्ष करेंगे, जो यह परंपरा थी कि उनके घर में जन्मा लड़का ही राज करेगा, चाहे ताकत हो चाहे ना हो, चाहे सराजू चाहे कबाड़ी हो, लेकिन शासन वही करेगा, इस सोच ने हमें गुलाम बना दिया। प्रदीप भाई को एक बार आप मंच पर आ जाइए। प्रदीप हमसे बड़े हैं, लेकिन मैं फिर भी चाहता हूं कि मेरा एक माला लेकर आओ। देश के इतिहास में, हमारा देश का इतिहास भरा पड़ा है, लेकिन इतिहास को खोजने कोई काम किया है वो प्रदीप सिंह जी ने किया है। इतिहास खोजने के लिए और पूरी की टीम की है। इन्होंने जुनून, इनका प्रयास और इनका जुनून आज ने इस पर खड़ा किया। द्वार पार छोटा काम है, ये द्वार पार छोटा काम है। हंसराज जी, हम आप हैं, धर्मेंद्र सिंह जी हैं, ये तीनों लोग अपने अपने विधायक फंड से अमाउंट दे करके बनारस के अंदर एक शहीदों का बना दिया जाए संग्रहालय, और गली गली में जितने शहीद हैं संघर्ष के देश के लिए, उन सब का शोध की कमेटी नाम खोजे और हम लोग उनके इतिहास को उस संग्रहालय में लिखा जाए। और एक दिन सब लोग 15 अगस्त को वहां पर पहुंच करके उनके लिए केवल एक दिया नहीं, उनके लिए दिया जला दिया जाए। ये हमारा प्रयास होना चाहिए। हम करते क्यों हैं? द्वार बनाए क्यों, दिया जलाए क्यों? ताकि आने वाला जनरेशन सीखे, गलतियां से भी सीखे और आगे उनका समर्पण बना रहे। इसलिए हम द्वार बनाते हैं, संग्रहालय बनाते हैं। तो हम काम करेंगे, मेरी शुभकामना सबको है। सुमन एक गीत गाना मेरे लिए, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, जिंदा रहने का मौसम बहुत है। ये एक लाइन में बहुत जिया गया, लेकिन अब तो जो शहीद गए हैं जगत सिंह जी, वो एक लाइन गाते हैं, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। ये लाइन जिंदा रहने के मौसम बहुत है, मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम पिता जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों।
मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भगत सिंह जी, भगत सिंह जी। सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि यहीं होटल प्रदीप के पीछे वो स्थान है जहाँ से बाबू जगत सिंह को ब्रिटिश आर्मी ने गिरफ्तार किया था। तो यदि उसका अवलोकन करना चाहें सब लोग तो चल सकते हैं। सबका स्वागत है।